अगर आप एसएससी में एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं 100 ऐसे कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और अब सीजीएल के मेंस में भी कंप्यूटर अलग से पूछा जाने लगा है जो कि क्वालिफाई करना होता है। तो एमटीएस और सीएचएसएल में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के देखने को मिल रहे हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाई है जिसमें मैंने इतिहास के 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं। उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे देता हूं। वो वीडियो एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। और इसी तरह की और वीडियो भी मैं आपके लिए मैं लाता रहूंगा। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा ताकि आपको जब वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज इस वीडियो के 100 क्वेश्चन को हम फटाफट से शुरू करते हैं। 30 से 40 मिनट का ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि एग्जाम में 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपको इसी में से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं एंड्यूरिंग क्लासेस। तो 100 क्वेश्चन के मैराथन है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा ताकि आधे घंटे में हम सारे क्वेश्चन कर सकें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वॉन न्यूमैन, दूसरा ऑप्शन है जे एस किल्बी, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो इसका होगा वो आपका क्या होने वाला है, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एटारिस, एनिएक, टेंडी या नोवेला? तो जल्दी से आप बताइए 4 ऑप्शन में से क्या आंसर आपका सही आंसर होने वाला है। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था एनिएक, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1949, 1951, 1946 या फिर 1947। तो कौन सा आपका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो आधुनिक कंप्यूटर की अगर बात करें तो इसकी खोज 1946 में हुई थी। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और उससे 1 साल पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। बात करें चौथे नंबर की, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1977 से, 2000 से, 1955 से या फिर 1960 से। तो बात करें महान क्रांति की कंप्यूटर के क्षेत्र में तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1960। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या फिर परिगणक? 4 ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? सही आंसर का जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, संगणक। बात करें छठे क्वेश्चन की, कंप्यूटरता साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 दिसंबर, दूसरा है 14 दिसंबर, तीसरा है 22 दिसंबर और चौथा है 2 दिसंबर। तो क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 दिसंबर। बात करें सातवें क्वेश्चन की, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर बात करें आठवें क्वेश्चन की, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा है याहू, तीसरा है बाइडू और चौथा है वोल्फार्म एल्फा। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, बाइडू भी एक सर्च इंजन है, वोल्फार्म एल्फा जो है ये एक सर्च इंजन नहीं है। तो बात करें नौवे क्वेश्चन की, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, इसमें होना चाहिए था निम्न में से कौन इनपुट इकाई नहीं है। नहीं है, क्योंकि माउस जो है वो भी इनपुट होता है, कीबोर्ड भी इनपुट होता है, स्कैनर भी इनपुट होता है। तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं
10वें क्वेश्चन की 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? पहला ऑप्शन है 1024 बाइट, दूसरा है 1024 मेगाबाइट, तीसरा है 1024 गीगाबाइट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें 1 किलोबाइट की तो इसमें 1024 बाइट होते हैं। इस तरीके से होता है, पहले तो होते हैं बाइट्स, दूसरे नंबर पर होता है किलोबाइट, फिर होता है मेगाबाइट यानी कि जिसे आप एमबी कहते हैं, फिर होता है गीगाबाइट जिसे जीबी कहते हैं, फिर होता है टेराबाइट जिसे टीबी कहते हैं। तो इससे जब वापस में जाएंगे तो केबी में जो होते हैं वो 1024 बाइट होते हैं किलोबाइट में, और इससे जब इसमें आएंगे एमबी में तो एक एमबी जो है, एक मेगाबाइट जो है वो 1024 किलोबाइट के बराबर होगा। फिर जब जीबी में आएंगे तो एक जीबी जो है, एक जीबी बराबर होगा 1024 एमबी के बराबर। इसी तरह जब जीबी से टीबी जाएंगे तो 1 टीबी जो होगा, 1 टीबी जो होगा आपका वो बराबर होगा 1024 जीबी के। तो ऊपर से नीचे जाते जाएंगे 1024 का डिफरेंस आता चला जाएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। बात करें 11वें क्वेश्चन की, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? देखिए अभी अभी मैंने आपको समझाया और अभी ये आपका आ गया। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 1024 केबी, 1024 एमबी, 1024 जीबी या 1024 टीबी। तो एमबी, एमबी से एकदम पहले क्या आता है? केबी। तो इसमें होते हैं 1024 केबी। तो बात करें तो पहले क्या पढ़ा हमने? बाइट्स, फिर क्या पढ़ा? किलोबाइट केबी, फिर पढ़ा हमने मेगाबाइट एमबी, फिर पढ़ा हमने गीगाबाइट, फिर पढ़ा टेराबाइट। तो देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उससे पहले वाला आंसर होता चला जाएगा ऐसे। तो पूछा था एक एक एमबी किसके बराबर होता है? तो ये होगा इससे पहले वाला जो है ये, इसका आंसर होगा 1024 और पहले वाला क्या था? किलोबाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे। बात करें 1 गीगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? अब क्वेश्चन में आ गया 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 केबी, 1024 एमबी, 1024 जीबी या फिर 1024 टीबी। देखिए जीबी, जीबी के बाद क्या आता है? टीबी, और जीबी से पहले क्या आता है? एमबी। तो पहले क्या आता है? एमबी। तो आंसर आएगा 1024, सॉरी माफ कीजिएगा, 1024 एमबी के बराबर। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनाते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या फिर सिलिकॉन से? जल्दी से आंसर दीजिएगा, किस चीज से कंप्यूटर में जो आईसी चिप प्रयोग होती है वो किस चीज की बनी होती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन की बनी होती है। चौथा जो क्वेश्चन है, इंटरनेट में पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? यानी कि आपसे HTTP की फुल फॉर्म पूछी है। HTTP की फुल फॉर्म जो है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, तीसरा है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और चौथा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 4 ऑप्शन में से क्या आंसर सही होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो या पायलट? जल्दी से बताइए कि क्या आंसर सही होगा। कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो आंसर होगा लोगो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक सुहा है निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? आंसर क्या क्या दिए गए हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या पीडीए? तो क्या आंसर आपका सही होगा? मुझे जल्दी से बताइएगा 4 ऑप्शन में से। ये निशान गलत लगा हुआ है, तो आप मुझे बताइए क्या आंसर आपका सही होने वाला है। जल्दी से आप मुझे आंसर बताइएगा, क्या आपका आंसर सही होगा।
तो इसका सही आंसर होगा नोटबुक कंप्यूटर, कि जिसे छोटे फॉर्म में आप अपने गोद में रखने के लायक होता है, जो निजी कंप्यूटर जिसे आप गोद में रख सकते हैं, तो ऐसे को कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर, जो आपने छोटा सा देखा होगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है। कोडांतरण जो होता है वो एक तरह का एक प्रोग्राम होता है जो निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है, किसको चेंज किया गया है, किस रूपांतरण के लिए प्रयोग होता है या किसको चेंज करने में यूज होता है। तो बात करें मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण तक, या कोडांतरण से मशीन तक, तो किस प्रकार का ये प्रोग्राम का रूपांतरण है, जल्दी से बताइए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोडांतरण से मशीन तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक प्रोसेस के द्वारा होती है, एक से अधिक प्रोसेस के द्वारा होती है, बिना किसी प्रोसेस के होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मल्टीटास्किंग, देखिए नाम ही दिखाया मल्टीटास्किंग, इसलिए आंसर होगा एक से अधिक प्रोसेस के द्वारा ये होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है। तो बात करें अगर ऑप्टिकल मेमोरी की, तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइएगा। बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, या फिर कोर मेमोरीज। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी की अगर बात करूं तो ये होगी सीडी रोम। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। कि सीपीयू में एक तो कंट्रोल होता है, एक मेमोरी होता है, और तीसरा कौन सा ऑप्शन में होता है, यानी कि तीसरा यूनिट कौन सा होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, माइक्रो, प्रोसेसर, आउटपुट, या अर्थमेटिक, या लॉजिक। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सीपीयू में जो है वो तीन चीज होती हैं, एक तो होता है कंट्रोल, एक होता है मेमोरी, एक तीसरा होता है अर्थमेटिक या लॉजिक, जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां, सीपीयू के एएलयू में होते हैं रैम स्पेस होते हैं, रजिस्टर होते हैं, बाइट स्पेस होते हैं, या इनमें से सभी। तो सही आंसर बताइए जल्दी से, सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं। तो बात करें सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आप मुझे एएलयू की फुल फॉर्म कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। डिस्क यूनिट का, मॉडम का, एएलयू का, या कंट्रोल यूनिट का। तो जल्दी से बताइए इनमें से किसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, गणना करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एएलयू। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो बात करें 23वें नंबर की, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, या फिर प्रोटेक्टर। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो जो एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को पूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, अर्थपूर्ण में यानी कि एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, उसे कहते हैं प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से हैं। पहला दिया है ऑप्शन एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, तीसरा है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, तीसरा है कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसर के जो तीन मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। देखिए मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, और नियंत्रित करने को क्या कहते हैं, कंट्रोल। तो कंट्रोल यूनिट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का फंक्शन है, क्या फंक्शन है। डेटा डिलीट करता है, इन डिवाइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का काम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, गणना करना और प्रोसेसिंग करना। अगला है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, या डाटा को स्टोर करना। कौन सा कार्य नहीं है।
तो जो सही आंसर होगा टेक्स्ट को स्कैन करना, क्योंकि कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस भी करता है, जो इनपुट डिवाइस होती है उनको स्वीकार भी करता है और डेटा को स्टोरेज भी करता है। क्या नहीं करता? टेक्स्ट को स्कैन करने का कार्य नहीं करता। मतलब करता तो है लेकिन उसका बुनियादी कार्य ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है परिचालन संपन्न करता है। क्या करता है जी? एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, ASCII या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी चीज है जो परिचालन को संपन्न करती है? तो सही आंसर होगा अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, CPU में या रैम में? तो जल्दी से बताइए प्रोसेसिंग जो होती है वो किस चीज में होती है? तो सही आंसर होगा CPU। कंट्रोल, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से बताइए आप मुझे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल सही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसिंग, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, सी है इनपुटिंग और डी है आउटपुटिंग। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा? तो सही आंसर जो होगा इसका अंडरस्टैंडिंग। ये कार्य नहीं करता है, प्रोसेसिंग भी करता है। इनपुटिंग का मतलब होता है इनपुट करने का काम, और आउटपुट का मतलब है आउटपुट प्रदान करने का काम। तीन चीज करता है, एक चीज नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग। अगला है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? जो मेन मेमोरी होती है वो किसके साथ में, किसके समन्वय से कार्य करती है? ये क्वेश्चन है आपका। चार ऑप्शन है, इंटेल के, विशेष कार्य कार्ड के, रैम के या फिर CPU के। तो सही आंसर जल्दी से बताइए मुझे, क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर जो इसका होने वाला है वो होने वाला है CPU। कि जो मेन मेमोरी होती है वो CPU के साथ में मिलकर कार्य करती है या उसके समन्वय के साथ कार्य करती है। अगला है माइक्रो प्रोसेस, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप या सभी कथन सत्य है? बताइए। सारे के सारे क्वेश्चन सही है। कौन सा आपका ऑप्शन आंसर होने वाला है? माइक्रो प्रोसेस जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी माइक्रोचिप। अगला है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है वो परिणाम? मेमोरी है, डाटा है, आउटपुट है या फिर इनपुट है? तो जल्दी से बताइए। देखिए कंप्यूटर का कुछ चीज को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करके आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी के द्वारा, CPU के द्वारा, इनपुट और आउटपुट के द्वारा, और डी ऑप्शन है फेरी पेरिफेरल्स के द्वारा। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या आंसर होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CPU के द्वारा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। अगला है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, जो प्रोसेस्ड डेटा होता है यानी कि जो प्रोसेस हो चुका होता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी? तो जो चीज प्रोसेस हो चुकी है उसे क्या कहेंगे? प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस हुई है जो कोई चीज, उसका कार्य प्रोसेस में है या जो हो चुका है तो उसे क्या कहेंगे? प्रोसेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। CPU का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या ये सभी? जल्दी से बताइएगा CPU का मुख्य घटक क्या है? तो CPU का जो मेन है सारे के सारे हैं, कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है और ALU भी है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला है कंप्यूटर की क्षमता क्या है? निम्न क्षमता है, उच्च क्षमता है, सीमित है या असीमित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। कंप्यूटर की क्षमता, तो कंप्यूटर की जो क्षमता है वो क्या है? एक सीमित क्षमता है। अगला है 38वां नंबर, क्या है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? बताइए चारों में से क्या आंसर होने वाला है? तो कंप्यूटर की जो बुद्धि होती है वो कौन सी होती है? कृत्रिम होती है, आर्टिफिशियल होती है। अगला है क्वेश्चन 39, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है या फिर औसत होती है? तो अगर मनुष्य से हम कंप्यूटर की शक्ति को कंट्रोल करें तो मनुष्य की जो स्मरण याद करने की शक्ति होती है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। अगला है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर की, मानव के मन की, दोनों में बराबर है या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा मानव का जो मन है उसकी गति अधिक है। अगला है EDP क्या है? तो EDP क्या है? चार ऑप्शन है,
इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो सही आंसर क्या होगा ईडीपी का, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? नंबर ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी एकत्रित डेटा को, डी ये सभी। तो सही जो आंसर होगा वो आपका होने वाला है एकत्रित डाटा को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? जो डाटा सारा उसके पास होता है उसे सूचना कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऐसे भी ऑप्शन बन सकते हैं। तब क्या आंसर आपका सही होगा? तो सही आंसर होगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना के, या तो चिन्ह के द्वारा या संख्याओं के द्वारा जो सूचना होती है उसमें उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें डेटा कहा जाता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो सभी का सही होना चाहिए। मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, सीपीयू के द्वारा या इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर आपका है सी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिदम, इनपुट आउटपुट या कैलकुलेशंस। तो सही आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। जो हम कंप्यूटर में डाटा पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं इनपुट। तो आपने देखा होगा जैसे हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से हम डाटा को क्या करते हैं? कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं, या फिर हमारी जो पेन ड्राइव होती है उससे हम डाटा को कंप्यूटर में डालते हैं, सब इनपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है। अगला है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? चार ऑप्शन है, गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, और डी ऑप्शन है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है इनमें से? तो जल्दी से बताइए चार ऑप्शन में से आपका क्या आंसर रहने वाला है? सही आंसर होगा वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इसे क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग का असली अर्थ ये है क्या कि वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना। अगला है एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी लेन, बैंक के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंक की शाखाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से आंसर दे। एक तो पूछा जाता है एटीएम की फुल फॉर्म, दूसरा पूछा है कि एटीएम वास्तव में होता क्या है। तो एटीएम होता है जो बिना किसी स्टाफ के नकदी देने का काम करता है, यानी कि स्टाफ कोई नहीं होता, आप एटीएम कार्ड लगाइए और अपने पैसे निकाल लीजिए। तो ये आंसर सही होगा। अगला है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो बताइए जल्दी से क्या होने वाला है? इनपुट, डेटा, नंबर, सभी कथन सत्य हैं। क्या क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कौन किए जाते हैं? कि कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा किस चीज को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? इनपुट को किया जाता है, डेटा को किया जाता है, नंबर को, या सभी को? तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो आंसर जो होगा डेटा। डेटा को कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है ये क्या में बदल देता है? एक इंफॉर्मेशन में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो एक डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए क्या भी करता है? प्रोसेस भी करता है। तो ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं, कैश कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। तो ऐसे को कहते हैं प्रोसेसर। तो प्रोसेसर का काम क्या होता है? क्या कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का और उस सारी चीजों को प्रोसेस करने का काम। ठीक है। अगला है प्रथम गणना यंत्र क्या है? कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस, या फिर घड़ी। तो चारों में से क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अबेकस। पहला ऐसा यंत्र जो गणना कर सकता था, कैलकुलेट कर सकता था, उसे कहते थे अबेकस। अगला क्वेश्चन है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए, या फिर पुस्तक के प्रकाशन के लिए? तो पैकमैन नाम का जो कंप्यूटर था वो किसके लिए बना था? खेल के लिए बना था। अगला है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जॉन माउकली ने,
ब्लेज पास्कल ने, हावर्ड आइकल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लेज पास्कल ने। मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो निर्माण किया था वो ब्लेज पास्कल ने किया था। अगला है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? जैकवार्ड ने, पावरस ने, पास्कल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइएगा। तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइए मुझे, पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था। अगला है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? जॉन माउकली ने, जैकवार्ड ने, चार्ल्स बेबेज ने, या ब्लेज पास्कल ने। तो उसके जो बुनियादी संरचना थी, यानी कि बेसिक जो ढांचा था, वो कंप्यूटर का किसने तैयार किया था? आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, या फिर नोटबुक। तो सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या एनालॉग कंप्यूटर। तो सही आंसर होगा, जो सभी लोग यूज करते हैं सामान्य रूप से, डिजिटल कंप्यूटर। अगला है, CRAY क्या है? क्रे हो जो होता है क्रे, ये क्या होता है? एक माइक्रो कंप्यूटर, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, या फिर एक सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा एक सुपर कंप्यूटर। तो क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। अगला है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो बात करें अगर मल्टी प्रोग्रामिंग की, प्रथम पीढ़ी से शुरू हुआ था, द्वितीय पीढ़ी से शुरू हुआ था, तृतीय पीढ़ी से, या फिर चतुर्थ पीढ़ी से। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग हुआ था वो तीसरी पीढ़ी से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1981 में, 1980 में, 1976 में, या 1995 में। तो सुपर से भी ऊपर 1976, सुपर कंप्यूटर जो बना था विश्व का 1976 में बना था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, या बुद्ध। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत में निर्मित पहला जो कंप्यूटर है उसका नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सबसे तेज। अगला है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का, या फिर चतुर्थ पीढ़ी का। तो सही आंसर होगा चौथी पीढ़ी का। माइक्रो प्रोसेस जो यूज हुआ है ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया गया है। अगला है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का एक कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या फिर सुपर कंप्यूटर है। तो बात करें परम कंप्यूटर की, तो ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। अगला है, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो गणना करने वाला एक यंत्र था, भारत में, अमेरिका में, चीन में, या फिर यूनान में। तो सही आंसर होगा इसका चीन में। अगला है, आई मैक एक प्रकार का है, क्या है? मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है, या रजिस्टर है। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आई मैक क्या है? आई मैक जो है ये एक प्रकार की क्या है? एक मशीन है। अगला है, एनालिटिंग इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिंग की बात करें, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जी एंकल, एवा लवलेस, चार्ल्स बेबेज, या सीमेन कोर्सकोव। तो चार ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। एनालिटिक इंजन का निर्माण जो है वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने, चार्ल्स बेबेज ने, जॉन माउकली ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा जोसेफ मेरी ने। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का है, जोसेफ चैक्यूड का है, ब्लेज पास्कल का है, या वान न्यूमान का है। तो सही आंसर जो होगा आपका, जो सर्वाधिक योगदान जो रहा है वो रहा है वान न्यूमैन का। कंप्यूटर का पितामह है, यानी कि जिसने कंप्यूटर की शुरुआत की थी वो थे चार्ल्स बेबेज, लेकिन सर्वाधिक योगदान की अगर बात करें तो वह है वान न्यूमैन का। अगला है, इंटीग्रेटेड सर्किट
चिप का विकास किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, या जेएस किल्बी ने? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। तो सही आंसर होगा जेएस किल्बी। इंटीग्रेटेड चिप जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आईसी। आईसी का नाम सुना होगा आपने, हाँ, शॉर्ट फॉर्म में सुना होगा। इंटीग्रेटेड चिप होती है ये। इसका जो विकास किया था वो जेएस किल्बी ने किया था। अगला है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है, सोडियम पेरोक्साइड की होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो चुंबकीय जो डिस्क होती है उस पर जो परत होती है वो होती है आयरन ऑक्साइड की। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापने का, गणना का, विद्युतीय का, या लॉजिकल का? तो बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, तो ये होता है कि गणना का कार्य करता है। अगला है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी दिल्ली ने, सी डैक ने, या फिर बार्स ने? BARC, बार्क। किसने किया था, जल्दी से बताइए। तो परम कंप्यूटर जो था उसका निर्माण सी डैक ने किया था। अगला है, निम्न में से तेज कौन सा है? रजिस्टर्स, सीडी रोम, रैम, या फिर कैच? तो कैश तेज होता है, रैम तेज होता है, सीडी रोम होता है, या फिर रजिस्टर्ड होता है? सबसे तेज कौन सा होता है? सही आंसर होगा रजिस्टर्ड। अगला है 74 नंबर, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक को बनाया था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम क्या था, एनिएक, को किसने बनाया था? वान न्यूमान ने, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोर्सले ने, जोसेफ मैरी ने, या फिर चार्ल्स बेबेज ने? तो जल्दी से बताइएगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक किसने बनाया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोर्सले ने। अगला है, डॉट मैट्रिक्स का किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? चार ऑप्शन है, प्रिंटर की, स्कैनर की, कीबोर्ड की, या फिर माउस की? तो सही जो आंसर इसका होगा वो क्या होगा, प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स किसकी किस्म है? प्रिंटर की। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 16, 12, 19, या फिर 14? तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फंक्शन की कितनी होती है इसमें? 12 होती है। अगला है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लाटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या लाइन प्रिंटर? तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? चार ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, जल्दी से आंसर दें। तो सही आंसर होगा लाइन प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी। 78 क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉय स्टिक, मैग्नेटिक डिस्क? इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? सही आंसर होगा मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर पे आपको सारी चीजें दिखाई देती हैं, और जो चीज आपको दिखाई देती है वो आउटपुट होती है। यानी कि प्रोसेस होने के बाद जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, आउटपुट होती है। तो यो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप भी क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस। जॉय स्टिक भी एक इनपुट डिवाइस होती है, और मैग्नेटिक डिस्क भी एक इनपुट डिवाइस होती है। पेपर में अगर कंप्यूटर का एग्जाम हो रहा है तो उसमें एक इनपुट आउटपुट का ये क्वेश्चन जरूर आता है कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, या इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, या फिर ऐसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है या कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट आउटपुट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 79 है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, या डॉट प्रिंटर? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर होगा लेजर प्रिंटर। अगला है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? चार ऑप्शन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी ऑप्शन है लीड क्रिस्टल डिवाइस, सी है लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, चौथा है लाइट सेंट्रल डिस्प्ले? सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? मॉनिटर करता है, प्रिंटर करता है, रैम करता है, या रोम करता है? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर होगा मॉनिटर। कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी हमने डाला है वो हमें कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर पे दिखाई देगा। अगला है, गेम खेलना किससे आसान होता है? कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से, या सभी से? तो जल्दी से आंसर बताइए।
तो सबसे जो गेम खेलना आसान होता है जॉयस्टिक से होता है। आपने देखा होगा पहले WWE करके गेम से चलते थे ना, वे लड़ाई होती थी। टेकन 3 आपने खेला होगा। तो टेकन 3 खेलते वक्त जो हाथ में एक वो छोटी सी स्टिक होती है ना, जिसको हाथ से आगे पीछे चारों तरफ 360 घूम जाती थी, उसको हम जॉयस्टिक कहते हैं। और जॉयस्टिक जो होती है वो एक इनपुट डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? फंक्शन कुंजी, मॉडिफायर कुंजी, अल्फा न्यूमेरिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इन तीनों को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर। अगला है 84, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो जो अधिकांश प्रोडक्ट होते हैं उन पर जो प्रिंटेड लाइन होती हैं उनके पैटर्न को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है, बार कोड, स्कैनर, प्राइसेस, या कोड। जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा बार कोड। तो प्रिंटेड लाइन जो होती है, प्रिंटेड लाइन अधिकांश प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब आप जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो उनपे एक बार कोड आता है ना, तो उनको प्रिंटेड लाइन का जो पैटर्न बना होता है, प्रिंटेड लाइन का ऐसे 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 करके जो पैटर्न बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 85, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, बी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से बताइएगा। तो OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए अब क्वेश्चन बन गया कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, या टच स्क्रीन। यानी कि चार में से तीन आउटपुट दिए होंगे, एक दिया होगा इनपुट, तो हमारा वो सही आंसर होगा। तो इनमें से कौन से आउटपुट है, कौन से इनपुट है? तो बात करें प्रिंटर की, प्रिंटर इनपुट होता है या आउटपुट होता है, मुझे बताएं। मॉनिटर, मॉनिटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस जिसमें हम सब चीजें देख सकते हैं, है ना। प्रिंटर क्या होता है भाई? प्रिंटर बताइए। प्रिंटर भी क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस। आउटपुट मिलता है ना, हम प्रिंटर में कुछ भी रखते हैं तो हमें पेज पे उसकी फोटोकॉपी निकाल के दे देता है। ऐसे ही मॉनिटर में हम कुछ भी कंप्यूटर में डालते हैं वो हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है। प्लॉटर, प्लॉटर भी क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस। तो आपका सही आंसर होगा ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों क्या है? आउटपुट डिवाइस। और ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन से हम टच करके इनपुट देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव डिस्क, या ये सभी? बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो सबसे सही आंसर इसका क्या है? फ्लॉपी डिस्क। कि व्यक्तिगत कंप्यूटर में सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? फ्लॉपी डिस्क। अगला है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे नापा जाता है? हॉरिजेंटली नापा जाता है, डायगोनली नापा जाता है, जिग जैग में मापा जाता है, या वर्टिकली नापा जाता है? तो कैसे मापा जाता है बताइए जल्दी से। तो डायगोनली नापा जाता है, यानी कि ऐसे नापा जाता है, ऐसे ऐसे। मॉनिटर की डिस्प्ले को हम कैसे नापते हैं? ऐसे कोने से कोने को मिलाते हैं, ठीक है, जिसे विकर्ण कहते हैं हम हिंदी में। अगला है, कंप्यूटर के प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? यानी कि कंप्यूटर में अगर आपको प्रिंटेड डायग्राम प्राप्त करना है तो उसके लिए कौन सी इनपुट डिवाइस प्रयोग की जाएगी? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, या स्कैनर? जल्दी से आप आंसर देकर बताइएगा। देखिए माउस भी इनपुट होता है, प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन माउस जो है और जो कीबोर्ड है इनसे हम प्रिंटेड डायग्राम नहीं प्राप्त कर सकते। ये होगा स्कैनर से, कि स्कैन करके हम क्या कर सकते हैं? प्रिंटेड डायग्राम प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश ने, डगलस एंजलबर्ट ने, रॉबर्ट जवाकी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से बताइए। सही आंसर होगा इसका डगलस। अगला है 91वां क्वेश्चन, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, कहां पर होता है? सीपीयू में, रैम में, रोम में, या सीडी रोम में? जल्दी से आंसर बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है डॉक्यूमेंट? सही आंसर होगा रैम में। रैम की फुल फॉर्म मुझे आप बताइएगा जल्दी से क्या होता है? रोम की फुल फॉर्म भी बताइएगा।
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, बाहरी, भीतरी, सहायक या ये सभी। जल्दी से बताइएगा मुख्य मेमोरी कौन सी होती है। तो मुख्य मेमोरी कहाँ होती है, कंप्यूटर के भीतर या भीतरी जिसे कहते हैं। अगला है फ्लोपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है ये, इंटरनल मेमोरी होती है, वोलेटाइल होती है या ए और बी होती है, दोनों होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जल्दी से बताइए फ्लोपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो फ्लोपी डिस्क जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल डिवाइस यानी कि बाहरी रूप से आप इसको लगा सकते हैं। अगला क्या है, रैम किस तरह की मेमोरी होती है, एक बाहरी मेमोरी होती है, एक सहायक मेमोरी होती है, एक भीतरी मेमोरी होती है या एक मुख्य मेमोरी होती है। तो रैम जो होती है वो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। रैम पूछते हैं ना कितने रैम का कंप्यूटर है, और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। अगला है निम्न में से कौन रैम नहीं है, पी रैम, डी रैम, फ्लैश या एस रैम। जल्दी से बताइए कौन सा रैम नहीं है, यानी कि कौन सा इनमें से रैम का कार्य नहीं करती। तो सबसे सही आंसर इसका क्या है, पी रैम। ये बाकी तीनों की तीनों, डी रैम की बात करूं, एस रैम की बात करूं या फ्लैश की बात करूं, ये तीनों की तीनों रैम होती हैं, जबकि पी रैम जो होती है ये रैम का काम नहीं करती है। इसका काम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब जो आपकी स्पीड को, इन सब चीजों को कंट्रोल करती है, प्रोसेस करने का जो काम करती है। अगला है सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, कैच का, रोम का, फ्लैश का या बफर का। तो बताइए स्मार्टफोन में किस तरह की स्टोरेज डिवाइस होती है, आंसर होगा कैश मेमोरी। अगला है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या आंसर इसका सही होगा। सही आंसर होगा इंटरनल स्टोरेज जो होता है वो प्राइमरी स्टोरेज होता है, बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रैम में, फ्लोपी में, सीडी में या डिस्क में। तो रैम जो होती है, रैम, इसमें रखा हुआ डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये आपको रैंडमली एक्सेस कराती है डाटा को, यानी कि आपको हैंग होने से बचाना, यानी कि कंप्यूटर को स्पीड देना, ये सब काम रैम का करता है। जो वो देखा होगा ना कि ज्यादा रैम का फोन लेते हैं या ज्यादा रैम का कंप्यूटर लेते हैं ताकि वो जल्दी से स्पीड से काम कर सके। तो डाटा जैसे ही लाइट जाती है तो जो डाटा होता है वो डाटा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किसका डाटा समाप्त होता है, रैम का। अगला क्वेश्चन है सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि सीडी को हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्रोजेक्ट डिस्क के, ऑब्जेक्ट डिस्क के, ऑप्टिकल डिस्क के या सभी। जल्दी जल्दी से क्या आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी इसको जाना जाता है, ऑप्टिकल डिस्क, ओडी। अगला है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक या परिसिरटेंट। परिसिरटेंट। तो दो ऑप्शन जो है वो कॉमन हो गए हैं इसमें। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। जो कॉमन है वही आंसर है आपका, मैग्नेटिक। यानी कि सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, मैग्नेटिक होती है। इसकी जगह आप कुछ और ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा। तो ये 100 के 100 क्वेश्चन जो हैं ये बेहद ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। क्या आप आगे भी और कंप्यूटर के क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं एक वीडियो आपके लिए और बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब CHSL और CGL दोनों में कंप्यूटर का काफी रोल हो चुका है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। इसी तरह की और वीडियो हम आपके लिए जरूर लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तभी तक के लिए सभी को नमस्कार।